हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज़। आज की इस वीडियो में हम आपसे अगेन बहुत से स्टॉक्स के लेवल डिस्कस करने वाले हैं। उसके चार्ट पे जाएंगे और वहां से आप किस तरह से उसमें ट्रेड करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं, ये वाली जो हमारी वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें हमने 7 स्टॉक के आपसे लिस्ट शेयर किया था, जिसमें हमने डिटेल पे एक्सप्लेन किया है कि आप कहाँ से किस तरह से उन स्टॉक्स को बाई करके फ़ायदा ले सकते हैं। तो उनमें से कुछ स्टॉक के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला है इंडसइंड बैंक के बारे में। इंडसइंड बैंक में हमने आपको 897 के रेट से बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी ऑलरेडी, सेम इसी वीडियो में, जिसमें कि आज आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट अभी तक का जो हाई है इसमें 953 अराउंड का हाई लग चुका है इंडसइंड बैंक में। हमने आपको मिनिमम 1000 का टारगेट के लिए इसमें बाइंग दिया है, तो उसका हाफ टारगेट अभी तक अचीव हो चुका है। तो मेरी अभी भी यही सलाह रहेगी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप टारगेट को आगे लेके चलें और मिनिमम 1000 तक इसमें प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो कोल इंडिया भी हमने सेम वीडियो में आपको बाई करने का रिकमेंडेशन दिया था, सेम वीडियो में, जिसमें हमने आपको 143 के टारगेट के लिए इसमें होल्ड करने की सलाह दी थी। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू लगातार 3 दिनों से कोल इंडिया में तेज़ी ऑलरेडी बन रही है। तो अभी भी मेरा जो लेवल है वो सेम है, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे वाली लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया। तो नेक्स्ट टारगेट इसका जो है 143 राउंड का ही बन रहा है। तो इस 143 के आजू बाजू के टारगेट के साथ अभी भी आप कोल इंडिया में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको भेल का जो है रेजिस्टेंस लेवल दिया था, और इसके ऊपर जो भी निकलेगा तो इसमें बाइंग भी करना है, ऐसा भी बोला था सेम वीडियो में। लेकिन अभी आप फिलहाल रेजिस्टेंस देखिए, जो कि हमारा 35.45 का रेजिस्टेंस था। और आप यहाँ पर मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाकर दिखाता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वही रेजिस्टेंस को लेकर लगातार 2 दिनों से भेल में जो है सेम हमारे लेवल से ही गिरावट आ रही है, जो कि आप चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं। इसका हाई आप देखिए 35.4 और हमारा जो रेजिस्टेंस है 35.45। तो ऑलमोस्ट 5 पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो लेवल है उसी लेवल से आप देख सकते हैं किस तरह से जो गिरावट है दो दो बार हो रही है। आज भी सेम लेवल लिया और वहाँ से देखिए किस तरह से गिरावट हुई। तो अभी भी सेम लेवल वैलिड है भेल में, जिसमें आपको आने वाले दिनों में भी सेम लेवल, इसी लेवल के साथ ही ट्रेड करना है। जब जब भी इसके ऊपर जाके ब्रेक करता है वॉल्यूम के साथ और सस्टेन करके क्लोज करता है, उसके बाद ही आप इसमें बाइंग की सोचेंगे। अदरवाइज जब भी ये लेवल आता है तो इंट्राडे में यहाँ से सेल करके भी फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा अभी हम जो आपसे लेवल डिस्कस करने वाले हैं उसका जो लिस्ट है वो ये रहा। इस कोल इंडिया से नीचे वाली जितने भी स्टॉक की लिस्ट आप यहाँ पर नाम देख रहे हैं, इन सारे स्टॉक के बारे में अभी लेवल्स आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें सीधे चलते हैं सबसे पहले बजाज फाइनेंस में। बजाज फाइनेंस में जैसे कि आप अगर हमारे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते होंगे तो हम लास्ट वीक भी सेम आपसे मैंने ये लेवल शेयर किया था, जिसमें कि 4930 4924 इस एरिए को आपका इसमें रेजिस्टेंस जोन क्लियरली बोला हुआ था, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि लगातार 1 2 3 4 5 6 7 लगातार 7 दिनों से इसी लेवल में ही मार्केट 6 दिनों से मार्केट इसी लेवल में ही अटका हुआ है। और यहाँ पर मैंने एक बॉक्स भी बना दिया है जिससे कि आपको क्लियर हो सके कि ये लेवल जो है वो बहुत ही मेजर लेवल बन चुका है बजाज फाइनेंस के लिए। तो अभी भी सेम लेवल वैलिड है। ऊपर में रेजिस्टेंस जो है वो 4930 4940 अराउंड का लेवल है, जो कि रेजिस्टेंस है। वहाँ से आप देख सकते हैं रोज़ उसी लेवल को टेस्ट कर करके किस तरह से गिरावट हो रही है। तो आने वाले दिनों के लिए भी सेम लेवल वैलिड है। जब तक इसके ऊपर निकलता या नहीं है, क्लोज नहीं करता है वॉल्यूम के साथ, ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक ये लेवल स्टिल वैलिड रहेंगे। और यहाँ से आपको सेल करके इंटरडे में ज़रूर फ़ायदा लेना है बजाज फाइनेंस में। आप देख सकते हैं कि इसका जो बड़ा टाइम फ्रेम में है किस तरह से ये बहुत ही मेजर लेवल है, और ऊपर लेवल में आके इस तरह से अटकना, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको अवेयर रहना है। और जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता है बाइंग में आपको नहीं फंसना है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं आईओसी। आप अगर देखेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 94.5 95.5 के अराउंड का रेजिस्टेंस है। अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है 91.4 में आज का क्लोजिंग है। तो आने वाले दिनों में आपको ये लेवल को नोट करके रखें, और यहाँ पर अगर आईओसी आता है और जब तक इसके नीचे रहता है यहाँ से आप सेल करके फ़ायदा ले सकते हैं। और जिस दिन भी इस लेवल को ब्रेक करे, जैसा कि हमने आपको भेल में भी इस तरह के लेवल दिए थे, तो उस तरह से जब भी ये लेवल ब्रेक करता है तो इसके ऊपर फिर अनदर आपको 10 to 15 रुपीज़ की अप मूव की संभावना बनेगी। बट जब तक ये लेवल प्राइस इसके नीचे है, आप इसमें इंट्राडे में सेल करके भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस लेवल को नोट करके रखें 94.5 और 95.5 का। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो आईटीसी में जो ऊपर में आप देख सकते हैं किस तरह से ये यहाँ पर से रैली हुई थी, जिसमें कि अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो करते होंगे तो यहाँ पर हमने आपको आईटीसी में इस लोअर लेवल में बाइंग करने की भी सलाह दी हुई थी ऑलरेडी। तो ये जो अभी एक रैली हो चुकी है, इसमें ऊपर में इसका जो रेजिस्टेंस है वो पास का रेजिस्टेंस है, जो कि 208.2 का रेजिस्टेंस है आईटीसी में। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इस लेवल को आप नोट करके रखें, और यहाँ अगर आईटीसी आता है तो यहाँ से आप सेल करने की सोच सकते हैं। लेकिन मेरी यही सलाह रहेगी कि यहाँ से आप अगर सेल करते हैं तो 3 to 4 रुपीज़ का ही प्रॉफिट का सोचें इंट्राडे में, उससे ज़्यादा का ना सोचें। यहाँ से 3 to 4 रुपीज़ का प्रॉफिट आप बुक करके निकल जाएं, और जिस दिन भी इस लेवल को ब्रेक करे तो इसके ऊपर 233 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो नेस्ले इंडिया में आप देख सकते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है, जहां से ऑलरेडी एक बार एक अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है, बट अभी भी वो लेवल स्टिल वैलिड है, जो कि 18033 और 18070 का रेजिस्टेंस है। तो इस लेवल को अभी भी आप नोट करके रख सकते हैं, और ये स्टिल वैलिड रहेगा नेस्ले इंडिया के लिए। जब तक ये लेवल टूटता नहीं है आप इसमें सेलिंग में रह सकते हैं। और इसके ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जब भी टूटता है और क्लोज करता है तो इसके ऊपर फिर एक ओपन वे बनेगा नेस्ले इंडिया के लिए। लेकिन जब तक ये लेवल नहीं टूटता है, इसमें आप इस लेवल के साथ सेल करके फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है डी मार्ट में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसे हम लगातार ट्रैक करते रहते हैं, बीच बीच में आपसे इसके सारे लेवल डिस्कस करते रहते हैं, जिसमें कि हमने ये जो आप बड़ी गिरावट देख रहे हैं, इसमें ये लोअर लेवल पे आपको क्लियरली बाइंग की सलाह दी थी, जिसमें कि क्लियरली हमने कहा था कि 200 से 300 रुपये तक की यहाँ से जंप आपको देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं किस तरह से रैली हुई वहाँ से। और इसके बाद जब ये ऊपर आया तो ये वाली जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, यहाँ से हमने सेलिंग की भी सलाह आपको दी थी, जहाँ से इस तरह से जो गिरावट हुई थी वो भी आपके सामने है। बट अभी जो कि ये लेवल ब्रेक कर चुका है, तो अभी इसमें हड़बड़ी में बाइंग करना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसका जो अभी ऊपर में एक और मेजर रेजिस्टेंस है वो 2545 और 2562 का रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये लेवल टूटता नहीं है आप इसमें होल्डिंग बेसिस में बाइंग में ना फंसे। ये लेवल, इस लेवल के ऊपर आप इसमें बिंदास बाई कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये लेवल टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं करता और क्लोज नहीं करता ऊपर में, तब तक इस लेवल के साथ आप इसमें सेल कर सकते हैं इंट्राडे में। तो ये लेवल को नोट करके रखें, क्योंकि ये लेवल जब भी टूटेगा इसमें भी सेम आप देख सकते हैं ऊपर में एक ओपन वे बनेगा, ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो फिर इसके ऊपर एक अच्छी फिर अप मूव की संभावना ज़रूर बनेगी डी मार्ट में। इसके अलावा आई सी आई सी आई बैंक में भी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बॉक्स बना दिया है, जिसमें कि आपको क्लियरली दिख सके कि इस बॉक्स के ऊपर आप देखिए यहाँ से ब्रेकआउट होगी, बट बहुत लोग यहाँ पे फंसेंगे, शायद फंसे भी होंगे बाइंग करके, ब्रेकआउट हो गया करके। लेकिन इसका जो ऊपर में एक मेजर रेजिस्टेंस है वो 516522.3 का रेजिस्टेंस है। तो इस ब्रेकआउट में आप फंसे नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर आपको धोखा मिल सकता है, क्योंकि ऊपर में मेजर रेजिस्टेंस है। तो इस लेवल को ज़रूर नोट करके रखें, जो कि 516 और 522.3 का है। इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेक करता है तभी बाइंग करें, वरना इस लेवल में आप जब भी आता है तो इंट्राडे में सेल करके फ़ायदा ले सकते हैं। जिसमें कि आप देख सकते हैं हमारा जो पहला लेवल है वो लेके आज ही किस तरह से गिरावट हुई
16 वाला जो लेवल है इसका जो आप हाई देखेंगे 5.5.5, तो वहाँ से किस तरह से गिरावट होगी। तो इस तरह से आप आने वाले दिनों में भी इस लेवल के साथ फ़ायदा ले सकते हैं, और इस लेवल को जब भी टूट के ऊपर में ब्रेक करता है, क्लोज करता है, उसके बाद ही आप इसमें बाइंग की सोचेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो हमारे एक व्यूअर है जिसने रिक्वेस्ट की थी कि BPCL का भी आप इस तरह से एक्सप्लेन करें चार्ट के साथ। तो BPCL में मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो एक स्मॉल रेजिस्टेंस है वो 400 के करीब का है, 400 401 इस तरह का रेजिस्टेंस है इसमें, जिसमें आप देख सकते हैं कि लगातार 3 दिनों से उसी लेवल से किस तरह से गिरावट हो रही है। और इस लेवल के ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है, अगर 400 का लेवल क्रॉस करके क्लोज वगैरह करता है तो उसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस है जो कि 415 का रेजिस्टेंस है। तो इन दो लेवल को आप ज़रूर इसमें नोट करके रखें, ध्यान में रखें BPCL में। और इसमें जो नीचे का सपोर्ट है वो 380 के आसपास का है, जो कि ये सपोर्ट लेवल तो है बट ये उतना पावरफुल नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर लोअर क्वांटिटी के साथ जब भी आता है तो कुछ 6 to 7 पॉइंट के टारगेट के साथ यहाँ से बाइंग करने की सोच सकते हैं। बट ये लेवल अगेन मैं बोलना चाहूँगा उतना पावरफुल नहीं है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक ही यहाँ से बाइंग की सोचेंगे। और ऊपर के जो दो लेवल है इसे ज़रूर नोट करके रखें, यहाँ से जब भी इस लेवल में आता है तो सेल करके भी फ़ायदा ले सकते हैं BPCL में। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह के और भी लेवल्स आपसे डिस्कस कर सकें।